बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ मुकम्मल तौर पर अपनी सरजमीन उनको दे रहा है, सी पैक दे रहा है, ये हमें फंसा रहे हैं, हमें ये करें वो करें, आज उनके मुंह पर ज़बरदस्त थप्पड़ लगेगा। अमेरिका हमें F-16 से ऊपर देने को तैयार नहीं है, पाबंदियां हैं। आप अंदाज़ा कीजिए चाइना ने पाकिस्तान के लिए जो फेवर दी है, यकीन कीजिए जितना चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को सराहा जाए उतना कम है। फ्यूचर आपका अमेरिका के साथ नहीं है, फ्यूचर आपका चाइना के साथ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान चाइना का ब्लॉक ही आगे जाएगा। आप ये देखें कि अमेरिका आपको धमकियां दे रहा है, कभी जनरल मैकेंजी आते हैं आपको धमकियां देते हैं, कभी मार्क मिले आता है आपको धमकियां देते हैं, कभी जो बाइडेन आता है आपको धमकियां देते हैं। ये तमाम आपको धमकियां जंग के हवाले से। इसी पूरे खेल में पहली बड़ी तस्वीर। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जारी की गई है, लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि उसमें J-20 स्टेल्थ फाइटर के साथ लगने वाला मिसाइल PL-10 वो इक्विप किया गया है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि J-20 स्टेल्थ फाइटर के बारे में समझ लें कि F-35 की कॉपी है, कार्बन कॉपी उन्होंने बनाई है। और F-35 के फीचर्स, यानी ये वो F-35 है जो इस्राइल इस्तेमाल करता है, जिसको लेने के लिए UAE में जंग जारी है, सऊदी अरब पीछे है, कतर पीछे है। इस J-20 स्टेल्थ फाइटर जो कि कॉपी है F-35 की, जो वो मिसाइल इस्तेमाल करता है, वो आपने J-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज के साथ इक्विप किए। और इसके बाद पाकिस्तान की डॉग फाइट की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि इंडिया की पूरी 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट राफेल तैयारों पर आज मलिया मेट कर दी है पाकिस्तान और चाइना ने। ये मलिया मेट कैसे हुई? देखिए, जो राफेल तैयारे हैं उसमें स्टेल्थ के कुछ फीचर्स हैं, वो प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर नहीं है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के हवाले से मामला समझें कि पाकिस्तान के पास जो JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है, इसमें भी अब अपग्रेड करने जा रहे हैं हम। इसमें हम काम ये करने जा रहे हैं कि नया रेडार सिस्टम लगाएंगे, न्यू मिसाइल लगाएंगे, इसकी चीज़ों को अपग्रेड किया जाएगा। ये अपग्रेड की स्ट्रेटेजी क्या होती है? आप देखिए इसराइल के पास जो F-35 है वो अमेरिका के पास भी नहीं है। अरब ममालिक को जो F-35 मिलेगा वो इतना लो वर्जन होगा कि ना तो उसमें एडवांस रेडार है, ना स्कैन करने की सलाहियत, ना एडवांस मिसाइल्स हैं, ना उसमें कोई दूसरी चीज़ें। यानी एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मिसाल के तौर पर F-35 जो बनाने वाला अमेरिका है, उसमें क्योंकि कुछ पार्ट्स बनाता है इसराइल, तो जो बनाने वाला जो वर्जन होता है वो हमेशा बनाने वाली कंपनीज या एयरफोर्स यूज़ करती है। यानी जो अमेरिका खुद F-16 यूज़ करता है वो कभी भी हमें या इंडिया को नहीं देगा। इसी तरह राफेल तैयारे जो फ्रांस की एयरफोर्स खुद यूज़ करती है वो कभी भी नहीं। एक्सपोर्ट वर्जन और होता है और खुद को यूज़ करने वाला वर्जन और होता है। जो एक्सपोर्ट वर्जन होता है उसमें सलाहियत काफ़ी हद तक कम होती है। इसराइल के पास जो F-35 है वो बेसिकली खुद चूंकि उसमें पार्ट बनाते लिहाजा उनको प्रॉपर मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको अपग्रेड किया। यही हाल JF-17 थंडर का है कि पाकिस्तान ने इसको अपग्रेड कर दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। यानी JF-17 थंडर ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 अपग्रेड करने जा रहे हैं हम, लेकिन ब्लॉक 3 सीरीज की जहां तक बात है उसने राफेल तैयारों का जनाजा इसलिए निकाल दिया है कि PL-10 ये बेसिकली इतना एडवांस हमने इसमें लगा दिया है। अब इस एडवांस मिसाइल के जरिए आप किसी भी स्टेल्थ फाइटर, वो भी आपकी रेंज से बाहर नहीं जा सकता। अब दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि स्टेल्थ फाइटर जो रेडार पर नजर नहीं आते वो भी पाकिस्तान की रेंज में होंगे। इवन कि आप अंदाजा कर लें कि ब्लॉक 3 सीरीज इजीली अब F-35 को भी अगर आ जाए तो वो उसको भी मार सकती है। इसमें चाइना ने काम ये किया है, पाकिस्तान की मदद कुछ इस तरह की है कि इसमें एडवांस रेडार सिस्टम लगा दिया है जो कि पूरी तरह इस वक्त स्कैन कर सकता है तमाम की तमाम चीज़ें बियॉन्ड विजुअल रेंज। होता यूँ है कि बहुत सारी चीज़ें जब आपको रेडार पर नज़र आती है तभी आप उसको टारगेट कर सकते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज जो आपकी रेंज से बाहर होती है, अब इस रेडार की मदद से जो उसमें लगा है आप उसको डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो स्टेल्थ फाइटर हो, रेडार पर आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये एडवांस हमारे सिस्टम रेडार पर आएगा और उसके बाद आप उसमें J-20 स्टेल्थ फाइटर का मिसाइल सिस्टम उसमें लगा दिया है। अब राफेल आए जो मर्जी आए, आपके F-17 थंडर ब्लॉक 3 पहले भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन जब से उसमें J-20 स्टेल्थ फाइटर का आपने लगा दिया है मिसाइल, तो उसमें आपकी कैपेबिलिटी और भी बढ़ गई है। अब आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान इजीली हमारे लिए अब राफेल तैयारे बहुत पीछे रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि बतौर पाकिस्तानी हम ये बात कहते हैं, इसमें आप इसका मवाजना कर लें, राफेल तैयारे बहुत पीछे रह गए हैं। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट मार्केट है, अब वो असल में कंपेयर करेगी कि चाइना, चूंकि उसके पास वीटो पावर है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना का F-35 वाला स्टेल्थ फाइटर का मिसाइल रेडार सिस्टम और स्टेल्थ फाइटर को लाने वाला ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो आप दुनिया में अब आपका मुकाबला राफेल से है और उसके बाद F-35 से। F-35 के बारे में यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले कि लॉकहीड मार्टिन कभी भी इंडिया को नहीं देगा F-35। उन्होंने कहा अभी इंडिया इस काबिल नहीं हुआ। इसी तरह राफेल के डसॉल एविएशन वो उनको दे देते हैं, लेकिन चूंकि ये पुराना है, इसमें अरब ममालिक भी इसको यूज़ करते हैं। अब पाकिस्तान के लिए फैसिलिटी क्या है कि ये किस तरह पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकता है। देखिए, जो पहले हम यूज़ करते थे ये F-17 थंडर की सीरीज़ के साथ, वो थे PL-5, वो पुराने थे। अब हमने किया PL-10, इसके बाद हमारी नज़र है PL-15। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये 8-8 कम्बाट मिसाइल इतना ज़बरदस्त है कि आप राफेल तैयारे से जब आपका मुकाबला होता है तो आप इजीली उसको गिरा सकते हैं। यानी ये इस तरह की सूरत हाल आपके लिए पैदा हो गई है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है। देखिए, दो चीज़ें होती है, हमेशा याद रखिएगा। आप जितने मर्जी अच्छे इक्विपमेंट ले लें, आप अच्छा कैमरा ले लें, चाहे 50 लाख का ले लें, लेकिन अगर चलाने वाला अच्छा नहीं है तो आपकी फुटेज अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरह आप अच्छी गाड़ी ले लें, BMW ले लें, लैंड क्रूजर ले लें, बुगाटी ले लें, जो भी मर्जी ले लें, लेकिन अगर चलाने वाला अच्छा नहीं है तो काम नहीं। इसी तरह है इंडिया के। देखिए, ये चीज़ माननी पड़ेगी, पाकिस्तान का मुकाबला अगर दुनिया में किसी अच्छी एयरफोर्स से बनता है तो वो दुनिया की दो एयरफोर्स है, एक है अमेरिका की एयरफोर्स और एक है इसराइल। इसराइल को आप रखें नंबर 1। इसराइल की एयरफोर्स बहुत आला है, अमेरिका से काफ़ी बेहतर है। और इस पूरी सूरत हाल में चूँकि अमेरिका का एक नाम है, वो अभी इसको आगे नहीं लेकर आना चाहते, लेकिन उनका मुकाबला उनके साथ बनता है। लिहाजा पाकिस्तान का मुकाबला इनके साथ बनता है। हमारे पायलट बहुत अच्छे तरबियत याफ्ता है। ये बात हमारे पायलट को काफ़ी देर से सिखाई गई थी कि देखिए, आपका बजट इतना नहीं है, लेकिन आपके साथ मुकाबला बड़ी ताकतों का है, लिहाजा आप अच्छी ट्रेनिंग ले। कि अल्लाह पाक का फजल कह सकते हैं। इंडिया के पास तो वैसे भी रिक्वायर्ड, उनके पास जितनी आबादी है, जितने तैयारे हैं, उनके मुताबिक उनके पास पायलट तो मौजूद नहीं है। अब लिहाजा पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर ये जो तस्वीर जारी हुई उसमें आप 3001 नंबर देखते हैं, टेस्ट फ्लाइट के लिए था। अब उसके बाद पाकिस्तान इसको आगे लेकर जाएगा। हमारे लिए फ़ायदा ये हुआ है कि इंडिया को प्रॉब्लम इस वक्त ये आ गई है कि हम F-17 थंडर को अपग्रेड कर रहे हैं। आप एक दफ़ा चीज़ें लेकर आते हैं। देखिए, जब आपके घर की खेती होती है तो आप कर सकते हैं। आप आज F-16 को हाथ नहीं लगा सकते। आपको इवन कि उसका पुर्जा भी चेंज करना तो आपको अमेरिका कॉल करनी पड़ेगी। आपका कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ कि सर्विस वो देंगे और वो उनके पैसे चार्ज करते हैं। अपग्रेड करना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र आपके घर की खेती है। आप जब चाहे इसको अपग्रेड कर दें, आप एक्सपेरिमेंट करें। चाइना का बेहद शुक्रिया, उसने हमें मौका दिया और इंशाल्लाह जितना चाइना ने हमारा साथ दिया, हमने आगे बढ़कर दिया है और ये जंग अब मिलकर लड़नी है। हम सुपर पावर के साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह रंग हम पर भी सुपर पावर का चढ़ ही जाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।